फिल्म शुरू होते ही हमें बताया जाता है कि ये जो मौजूदा टाइम है ये वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है, यानी 300 साल पहले एक वार हुई थी जिसमें सारी दुनिया तबाह हो गई थी। साथ ही हमें एक स्पेसशिप नजर आता है जिसमें एक अलग दुनिया आबाद है और यहाँ के रहने वाले लोग अपना कचरा नीचे जमीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक आदमी को इस कचरे में से एक रोबोट मिलता है जो कोई आम रोबोट नहीं होता, बल्कि इस रोबोट का आधा जिस्म इंसान जैसा और आधा मशीन जैसा होता है। दरअसल वो आदमी एक डॉक्टर होता है और इस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और उसको दोबारा बना देता है, इसे नई बॉडी भी दे देता है। अगले दिन वो रोबोट ठीक हो जाती है जो कि एक लड़की होती है और वो इस नई बॉडी को देखकर काफ़ी खुश होती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई और मैं कौन हूँ। डॉक्टर कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे कुछ नहीं पता और मैं तो तुम्हें कचरे से उठा कर लाया था और पहले तुम्हारी आधी बॉडी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग चालू था और मैंने अब तुम्हें दोबारा बना दिया है। और डॉक्टर इसे अपना शहर दिखाने ले आता है। वो इसे देखकर काफ़ी खुश होती है और इसे वहाँ वो स्पेसशिप भी नज़र आता है। वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज़ है। डॉक्टर इसे बताता है कि ये इसमें एक दुनिया आबाद है और ये वाहिद शहर है जो वर्ल्ड वॉर के बाद बचा था और उसका नाम स्काई सिटी है और हर कोई इस सिटी में जाना चाहता है क्योंकि वहाँ जिंदगी बड़ी अच्छी है। इस दौरान वहाँ इसको कहता है आज से तुम्हारा नाम एलिटा है। वो डॉक्टर एलिटा को ये भी बताता है हम सब इस स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं। इसके बाद एलिटा की ह्यूगो नाम के लड़के से मुलाकात होती है। ह्यूगो और वो दोनों जल्द ही बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। उसी रात शहर में एक लड़की का कत्ल हो जाता है और इसी रात एलिटा डॉक्टर को देखती है जो बाहर से घर आ रहा था और वो ये भी देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा होता है और सोचती है कि डॉक्टर ने ही ये खून किया होगा। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने इसकी बीवी आ जाती है। वो एलिटा को देख काफ़ी हैरान होती है क्योंकि एलिटा की बॉडी बिल्कुल उनकी बेटी जैसी थी जो कि मर चुकी होती। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को एक ऊंची इमारत की छत पर ले जाता है क्योंकि यहाँ से स्काई सिटी बड़े अच्छे से दिखाई देता है। ह्यूगो एलिटा से कहता है कि मैं भी स्काई सिटी में जाना चाहता हूँ और एक दिन में वहाँ ज़रूर चला जाएगा। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जा रहा होता है और एलिटा इसका पीछा करना शुरू कर देती है और इसे पता चलता है डॉक्टर लड़कियों को नहीं मारता बल्कि जो ये काम करते इनको मारकर उनके बॉडी पार्ट्स बेच देता है। इतनी ही देर में वहां पर वो रोबोट आ जाता है जो लड़कियों को मारा करता था। एलिटा इससे बड़ी बहादुरी से लड़ती है और उसको काफी जख्मी कर देती है और वो रोबोट वहां से भाग जाता है। इसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टर होता है। विक्टर के साथ डॉक्टर की बीवी भी मिली होती है। दरअसल ये दोनों ही शहर में ये गेम कंडक्ट करते हैं। इसके बाद हम वो रोबोट को देखते हैं जिसको एलिटा ने मारा था। वो रोबोट विक्टर को बताता है कि मेरी यह हालत एलिटा ने की है। वो कोई आम रोबोट नहीं है बल्कि वो बहुत ताकतवर रोबोट है। विक्टर रोबोट से कहता है कि अब तुमने ही एलिटा को मारना है। एक दिन ह्यूगो एलिटा को एक गेम दिखाता है जिसमें जीतने वाले को स्काई सिटी भेज दिया जाता है। एलिटा ये देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को एक दूसरा स्पेसशिप भी दिखाता है जो 300 साल पुराना होता है। एलिटा शिप को देखने के लिए पानी में चली जाती है और वहां इसको एक रोबोट की बॉडी नजर आती ही वो इसको डॉक्टर के पास ले आती है और कहती है कि मेरी बॉडी की जगह ये बॉडी लगा दो। डॉक्टर कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत पावरफुल बॉडी है, इससे तुम बहुत खतरनाक बन जाओगी और इस शहर को नुकसान दोगी। एलिटा को ये सुनकर गुस्सा आता है। इसके बाद एलिटा एक क्लब में जाती है और वहां विक्टर का रोबोट एलिटा को मारने आ जाता है। वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो एलिटा पर हमला करता है और वो एलिटा को मार डालता है, इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वहां पर डॉक्टर और ह्यूगो भी आ जाते हैं और एलिटा को घर ले आते हैं। अब एलिटा की बॉडी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, इस वजह से डॉक्टर इस बॉडी को लगा देते हैं जो एलिटा शिप में से लाई थी जिस पर हथियार भी लगे होते हैं। अब एलिटा इस नई बॉडी को पाकर काफी खुश हो जाती है। अगले दिन एलिटा ह्यूगो के पास जाती है। वो एलिटा को देखकर खुश होता है और कहता है कि तुम्हें इस रेस में हिस्सा लेना चाहिए, इसको जीतकर हम दोनों स्काई सिटी चले जाएंगे। एलिटा इस बात पर राजी भी हो जाती है। वो ये सब ह्यूगो के लिए ही करना चाहती थी।
ये बात विक्टर को पता चलती है और वो रेस लगाने वालों को बुलाता है और कहता है अगर तुम लोग एलिटा को गेम के दौरान मार डालो तो मैं तुम्हें 5 मिलियन रुपए दूंगा। जब रेस शुरू होती है तो सब एलिटा को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन एलिटा भी इन सब का अच्छे से मुकाबला कर रही होती है कि ह्यूगो की कॉल आ जाती है। वो कहता है मेरे पीछे एक रोबोट पड़ा हुआ है जो मुझे मारना चाहता है। तब एलिटा इस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने चली जाती है और इस रोबोट को काफी मारती है, लेकिन वो लोग ह्यूगो को एक तलवार से मार डालते हैं और एलिटा ह्यूगो का सर काट कर डॉक्टर के पास ले आती है। डॉक्टर ह्यूगो के साथ भी रोबोट की बॉडी लगा देता है और वो जिंदा हो जाता है। अब एलिटा विक्टर को मारने इसकी फैक्ट्री में चली जाती है। वो वहां सब मशीनों और रोबोट्स और विक्टर को भी मार डालती है और साथ ही एलिटा को डॉक्टर की कॉल आ जाती है कि ह्यूगो स्काई सिटी जा रहा है। एलिटा जल्दी से ह्यूगो के पास आ जाती है और ह्यूगो से कहती है कि तुमको वहां जाने की जरूरत नहीं, हम दोनों यहाँ ही रहते हैं। इसी दौरान स्काई सिटी की तरफ से एक मशीन आती है और ह्यूगो के टुकड़े टुकड़े कर देती है। एलिटा ह्यूगो को खोकर काफी रोती है। अब एलिटा फैसला कर लेती है कि वो स्काई सिटी जाकर वहां के मालिक से बदला लेगी और एलिटा वो रेस भी जीत जाती है और अपनी तलवार स्काई सिटी की तरफ करके कहती है मैं आ रही हूं और तुमको अब मार डालूंगी। वो यहाँ पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। मुलाहजा फरमाने का शुक्रिया।